नाज़रीन आदाब, तेलंगाना एक्सप्रेस में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। लंदन स्टॉक एक्सचेंज ग्रुप हैदराबाद के करेगा टेक सेंटर कायम, 1000 अफराद को मिलेगा रोजगार। लंदन में वजीर KTR की निगरानी में याददाश्त मुफाहिमत पर हुए दस्तखत। KCR हुकूमत गरीबों के मुफादात को दे रही है अव्वलीन तरजीह। गोशा महल असम्बली हल्के में 120 डबल बेडरूम मकानात का उजरा मोहम्मद महमूद अली और श्रीनिवास यादव ने किया इफ्तिताह। रैतु बंधु और रैतु बीमा स्कीमों की बैनुल-अक़वामी सतह पर गूंज। वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने 10,000 मैट्रिक टन सलाहियत वाले गोदाम का किया इफ्तिताह। वज़ीर दयाकर राव ने भी की शिरकत। KCR के चीफ एडवाइजर की हैसियत से सोमेश कुमार ने संभाला चार्ज। एतमाद और रियासत की खिदमत का मौका फराहम करने पर वज़ीर आला से किया इजहार तशक्कुर। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के 68 जुडिशियल ऑफिसरान की तरक्की पर लगाई रोक। अदालत उज़्मा ने कहा अफसरान की तरक्की के लिए मैट्रिक सीनियरिटी और जांच पड़ताल जरूरी। गर्दाबी तूफान मोचा इंतहाई शदीद गर्दाबी तूफान में तब्दील। 165 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का इम्कान। कर्नाटक में मुत्तल्लिक़ असेंबली की पेश क़ियासी के बाद तनवीर अहमद ने दिया चौंका देने वाला बयान। कहा कांग्रेस को 110 सीटें भी मिल जाए तो वो नहीं बना सकेगी इस हुकूमत। मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन में असिस्टेंट इंजीनियर 7 करोड़ के आसासों की मालिक। सरकारी कॉन्ट्रैक्ट ऑफिसर के मकान की तलाशी के दौरान हुआ इंकशाफ। और अब खबरें तफसील से। तेलंगाना में बैंकिंग, मालियाती खिदमात और बीमा के शोबे को एक बड़े फरोख में लंदन स्टॉक एक्सचेंज ग्रुप PLSIS LSEG ने हैदराबाद में टेक्नोलॉजी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कायम करने के लिए अपने फैसले का ऐलान किया है, जिससे तकरीबन 1000 लोगों के लिए रोजगार पैदा होगा। ये ऐलान IT और सनत के वजीर के तारक रामाराव ने किया है, जो इस वक्त बरतानिया के दौरे पर हैं। उन्होंने एंटोनी मैकार्थी ग्रुप सियासी और LSEG ने लंदन में मुलाकात की और KTR के सरकारी ट्विटर हैंडल पर एक बयान के मुताबिक तेलंगाना हुकूमत और LSEG के दरमियान मुफाहिमत के एक याददाश्त पर दस्तखत किए गए। MOU ब्रजेश रंजन, प्रिंसिपल सेक्रेटरी IT और सनत और मैकार्थी ने दस्तखत किए हैं। लंदन स्टॉक एक्सचेंज ग्रुप आलमी में मालियाती मंडियों में के बुनियादी ढांचे और डेटा फराहम करने वाला एक सरकर्दा इदारा है, जिसकी तारीख 300 साल पुरानी है। LSEG की आलमी सतह पर मौजूदगी है, जो दुनिया भर में 70 ममालिक में काम कर रही है और 190 ममालिक में सारिफिन की खिदमत कर रही है। ई विश्ववर्धन रेड्डी, स्पेशल सेक्रेटरी सरमायाकारी के फरोख और NRI उमर A अमरनाथ रेड्डी, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर IT&C डिपार्टमेंट भी मौजूद थे। उजरा तलसानी श्रीनिवास यादव और मोहम्मद महमूद अली ने जाम बाग डिवीजन के गोशा महल हल्के में मुरलीधर बाग में बनाए गए 120 डबल बेडरूम मकानात का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि पिछली किसी हुकूमत ने इतने अच्छे घर नहीं दिए। माजी की हुकूमतों ने गरीबों के मुफादात को फरामोश कर दिया था, जबकि KCR हुकूमत गरीबों के मुफादात को अव्वलीन तरजीह दे रही है। KCR हिंदुस्तान में वाहिद वज़ीर आला हैं जिन्होंने डबल बेडरूम हाउस बनाया है। हर घर को महफूज पानी दिया जाता है। इतने अच्छे घर किसी पिछली हुकूमत ने नहीं दिए होंगे। KCR हिंदुस्तान में वाहिद वज़ीर आला हैं जिन्होंने डबल बेडरूम हाउस बनाया है।
हर घर को महफूज पानी दिया जाता है। हमारे पास ऐसी फलाही स्कीमें हैं जैसी किसी मुल्क में नहीं है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि केसीआर के किसानों के लिए रैतु बंधु रैतु बीमा प्रोग्राम मुतारफ करवाया है। तेलंगाना हुकूमत आने के बाद सीएम केसीआर ने गरीबों के लिए डबल बेडरूम मकान बनाकर तामीर किया है। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने जो खुद डबल बेडरूम प्रोग्राम को डिजाइन किया। हैदराबाद शहर में गरीबों के लिए 1 लाख डबल बेडरूम मकान तामीर किए गए हैं। तेलंगाना वाहिद रियासत है जो बुजुर्गों को 2000 रुपये पेंशन देती है। तेलंगाना हुकूमत लड़कियों की शादी के लिए माली इमदाद फराहम कर रही है। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने गरीब आवाम के लिए कई फलाही प्रोग्राम मुतारफ किए हैं। डबल बेडरूम वाले घरों में तमाम बुनियादी सहूलियात फराहम की गई हैं, जिनका आगाज अब किया गया है। ₹2000 कर दिए और वो भी घर पर अकाउंट के जरिए आ रहे हैं। सीएम एक ऐसे सीएम है, गरीबों के सीएम है। सारे हिंदुस्तान के लोग जब हमारी स्टेट में आते हैं, हमारी स्टेट देखकर 8 साल 8.5 साल की तरक्की देकर बड़े अचंभे में हो जाते हैं। अरे इतना अच्छा डेवलपमेंट किस तरह है? क्योंकि मैं 2 चीज और बताता हूं। तेलंगाना बनने से पहले पावर का बड़ा प्रॉब्लम था। रोज 6 घंटे 7 घंटे ब्रेकडाउन किया जाता था। इंडस्ट्रीज को फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन इंडस्ट्रीज हॉलीडेज दिया जाता था। मगर आज देखिए, इंडिया में सरप्लस पावर स्टेट है तो तेलंगाना स्टेट है। हमारे फार्मर्स सुसाइड किया करते थे तेलंगाना बनने से पहले। रैतु बंधु रैतु बीमा स्कीम लाकर खुशहाल बनाने वाले को लीडर है वो केसीआर साहब है। इसलिए मैं बताना चाह रहा हूं कि शोबे हयात में कोई ऐसा सेक्शन नहीं है। मेरे लैंड ऑर्डर की बात करता हूं। 2014 से पहले क्रिमिनल राइट्स हुआ करते थे और 2014 के बाद 1 मिनट भी हैदराबाद या तेलंगाना में कर्फ्यू नहीं लगा। अमन से रहने वाले, गंगा जमुना तहजीब प्रोवाइड करने वाले लीडर है तो केसीआर साहब है। मैं सभी लीडर्स की यकीनन तारीफ करता हूं, मगर हर एक का अपना अपना काम करने का तरीका होता है। आज खासतौर से मुरलीधर भाग में रहने वाले हमारे जो 120 क्वार्टर्स जो अलॉट किए गए उन तमाम भाइयों बहनों को मुबारकबाद देता हूं। और जो हमारे कंट्रैक्टर साहब को मिले हैं उससे कहे कि बहुत जल्दी किया हो साहब, बहुत मजबूत काम किया हो, उन्हें भी मैं मुबारकबाद देता हूं। हमारे यहाँ जो होता है तरीका जिंदगी गुजारने का, प्यार और मोहब्बत और गंगा जमुना तहजीब से मिलजुल कर जिंदगी गुजारना, उसी का नाम जिंदगी है। कितनी जिंदगी है? कोई बच्चा पैदा होने के साथ ही बढ़ जाता है, कोई 2 साल 4 साल 10 साल 20 साल जीता है, ज्यादा से ज्यादा 80-90 साल जीता है। उस पीरियड में हम लोग मिलजुल कर प्यार और मोहब्बत से रहते हुए तरक्की करें, यही हमारे सीएम साहब का सपना है। मैं दिल की गहराई से हमारे आने वाले एमएलए राजा सिंह साहब को मुबारकबाद देता हूं कि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत जल्दी से जल्दी ये डबल बेडरूम बनाए गए। ये डबल बेडरूम हमारे लिए 8 लाख रुपए इस पे खर्चा आ रहा है, मगर आपके लिए ये 80 लाख 90 लाख 1 करोड़ से ज्यादा की कीमत की है, एक फैमिली को दिया जा रहा है। उसके लिए मैं ऑनरेबल सीएम साहब का शुक्रिया अदा करता हूं। और हमारे डायनेमिक मिनिस्टर जो मेरे भाई है तलासानी अन्ना की बहुत दिलचस्पी रहती है हर काम में, उनको दिल की गहराई से मुबारकबाद देते हुए मुझे जो मौका दिया गया उसका शुक्रिया अदा करता हूं। जय तेलंगाना, जय हिंद, थैंक यू। वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने कहा कि रैतु बंधु स्कीम से चन्नू चिल्का सरसब्ज हो गया है, जिस पर हुकूमत की जानिब से पुरजोश तरीके से अमल किया जा रहा है। निरंजन रेड्डी ने वजीर रबली दयाकराव के साथ मिलकर जिले वरंगल के नरसमपेट हल्के के डोगुंडी मंडल के चलापर्ती में गोदाम कारपोरेशन के फंड से तामीर करदा 10,000 मैट्रिक टन सलाहियत वाले गोदाम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि माजी में सिर्फ 36 लाख मैट्रिक टन की गुंजाइश के गोदाम थे, 9 सालों में गुंजाइश 74 लाख मैट्रिक टन तक बढ़ दी गई है। उन्होंने कहा कि रियासत की हर दूर दराज देही इलाकों में किसानों की जमीन की कीमत में नुमाया इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि रैतु बंधु और रैतु बीमा स्कीम की खूबियां बैनुल-अक़वामी सतह पर गूंज रही हैं। उन्होंने कहा कि बेवक्त बारिश से नुकसान होने वाले हर किसान को रियासती फंड से 10,000 रुपये का मुआवजा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रैतु बंधु को 65,000 करोड़ रुपये और रैतु बीमा को 5,000 करोड़ रुपये फराहम किए गए हैं।
इसकी वजाहत की गई है कि अब तक एक ज़राई शोबे पर 4.50 लाख करोड़ रुपए और अपाची के शोबे पर 1.59 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। वजाहत की गई है कि कपास की खरीदारी के लिए 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क की किसी भी रियासत ने इस तरह खर्च नहीं किया है और यकीनन ज़राअत के मैकेनाइजेशन के लिए काम करेगा। वज़ीर आला ईद याकर राव ने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद दूर दराज के देहातों को भी आपाशी और पीने का पानी मिलेगा। उन्होंने कहा कि नरसमपेट हल्के को इन तमाम किसानों की मदद के लिए 40 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं जिनकी फसलें जलाबारी की वजह से तबाह हुई हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत वाहिद हुकूमत है जो बेवक्त बारिश की वजह से अपनी फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले किसानों को 10,000 रुपए के हिसाब से मुआवजा अदा करती है। उन्होंने कहा कि पक्की हुई फसल के लिए काफी गोदाम मौजूद है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के किसानों को फराहम की जा रही स्कीमात आज तमाम रियासतों के लिए मिसाली हैं। सीएम केसीआर ने गीले चावल पर भी खरीदने का हुक्म दिया है। एमएलए एपी सुदर्शन रेड्डी, जिले कलेक्टर पी प्रवीणिया और मुतालिका महकमों के अहदेदार ने प्रोग्राम में शिरकत की। तेलंगाना के साबिक चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने जुमा को यहां सेक्रेटेरिएट में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के चीफ एडवाइजर की हैसियत से चार्ज संभाल लिया है। मिस्टर कुमार को 9 मई को वज़ीर आला का चीफ एडवाइजर बनाया गया था। इन्हें काबिने वजीर का दर्जा दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी ए शांति कुमारी की जारी करदा हुक्म के मुताबिक मिस्टर कुमार 3 साल तक इस ओहदे पर रहेंगे। सोमेश कुमार ने एक बार फिर इन पर एतमाद करने और इन्हें रियासत की खिदमत करने का मौका फराहम करने के लिए वज़ीर आला का शुक्रिया अदा किया। चीफ एडवाइजर की चार्ज संभालने से पहले पुजारियों ने इनके चैम्बर में पूजा की। बाद अज़ान सेक्रेटेरिएट की अफसरान और अमले ने मिस्टर कुमार को मुबारकबाद दी। लंगर हाउस पुलिस हुदूद में सड़क के किनारे पुलिस को एक लाश दस्तयाब हुई। बताया जाता है कि नामालूम अफराद ने लाश के टुकड़े टुकड़े करके 2 थैलों में डाल दिया है और फरार हो गए। बताया जाता है कि मज़कूरा शख्स गूंगा था। पुलिस ने इस खुसूस में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। केसरा पुलिस हुदूद में वाक़े गावरम नगर की आरटीसी कॉलोनी में रिहाइश पजीर 50 साल रियल एस्टेट ताजर अशोक पर 4 नामालूम हमलावरों ने घर पर चाकुओं से हमला कर दिया। घर वालों और मुकामी अवाम की चीख व पुकार पर हमलावर फरार हो गए। लाहिकीन ने अशोक को बेहोश हुआ था जो करीबी हॉस्पिटल पहुंचाया गया। इलाज के दौरान अशोक की मौत वाक़ हो गई और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नाश और तहकीकात का आगाज कर दिया। कर्नाटक इंतखाबात 2023 के नताइज का ऐलान। रियासती असम्बली के 224 अरकान के इंतखाबात के लिए वोटों की 3 दिन बाद 13 मई बरोज़े हफ्ते को किया जाएगा। बुध को पोलिंग में कर्नाटक में वोटिंग का फीसद 73.19 रिकॉर्ड किया गया जो अब तक का सबसे ज्यादा है। रियासत में हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान सख्त लड़ाई देखने में आई है। दोनों जमातों ने दावा किया है कि वो जादुई अदद-ओ-शुमार को अबूर करेंगे और अपने तौर पर हुकूमत बनाएंगे। जनता दल सेकुलर, जिसने पहले कर्नाटक में हुकूमत बनाई है, ने भी अपनी इंतखाबी खिस्मत पर एतमाद जाहिर किया है। जेडीएस लीडर एचडी कुमारस्वामी ने बुध को रोज देकर कहा कि इनकी पार्टी किंग होगी, न कि सिर्फ किंग मेकर। कर्नाटक असेंबली इंतखाबात 2023-24 के आम इंतखाबात से तकरीबन 1 साल कबल मुनाकिद हुए थे। तमाम जमातें इस इंतखाबी मार्के में फतहयाब होना चाहेंगी। बुध की शाम पोलिंग के बाद जारी होने वाले एग्जिट पोल के कर्नाटक असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान करीबी मुकाबले का इशारा दिया। ज्यादातर राय दहिंदगान ने इस दौड़ में कांग्रेस को थोड़ा सा फायदा दिया है। रियासत में 224 असेंबली सीटें हैं और तमाम उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला हफ्ते को होगा। गिनती कर्नाटक भर में 36 मराकज में होगी और पोलिंग हुक्काम को तवक्को है कि नताइज के बारे में एक वाज़ेह तस्वीर दिन के वसत में सामने आने का इम्कान है। इंतखाबात में हिस्सा लेने वाली 2 अहम पार्टियां बीजेपी जो इख्तिदार में है और कांग्रेस हैं। हुक्मरान बीजेपी 38 साल पुराने इंतखाबी जिंक्स को तोड़ने के दर पे हैं, जहां पर लोगों ने कभी भी बरसर इख्तिदार पार्टी को वोट नहीं दिया है।
जबकि कांग्रेस हौसला बढ़ाने वाली जीत की उम्मीद कर रही है। दिल्ली और पंजाब में बरसरे इख्तियार आम आदमी पार्टी एएपी ने भी अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। इसके अलावा चंद हलकों में कुछ छोटी जमातें भी मैदान में उतरी हैं। 2018 में उस वक्त बीजेपी 104 सीटें जीतकर वाहिद सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। इसके बाद कांग्रेस 80 और जेडीएस 37 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर थी। एक आजाद मेंबर भी था, जबकि बहुजन समाज पार्टी बीएसपी और कर्नाटक पर गण्यावंथा जनता पार्टी केपीजेपी ने एक निशिस्त हासिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने जुमा को गुजरात के 68 अदालती अफसरान को जिले जज के ओहदे पर तरक्की देने को गैर कानूनी करार दिया है और इस मामले को अदालत में जेर गौर होने का हवाला देते हुए रियासती हुकूमत के नोटिफिकेशन पर जुमा को रोक लगा दी है। जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सीटी रवि कुमार की बेंच ने अदालती अफसरान को तरक्की देने के लिए गुजरात हाईकोर्ट की सिफारिश और इस सिलसिले में रियासती हुकूमत के नोटिफिकेशन पर रोक लगाने का हुक्म दिया है। बेंच ने 68 जुडिशियल अफसरान को प्रमोशन के तनाजे पर हतमा फैसले तक प्रमोशन से कबल ओहदों पर बरकरार रहने का हुक्म दिया है। बेंच की सरबराही करने वाली जस्टिस शाह ने फैसले सुनाते हुए कहा कि मुतालिका जुडिशियल अफसरान की तरक्की का मामला अदालत में ज़ेर गौर है। ऐसे में इनकी तरक्की का नोटिफिकेशन जायज नहीं है। जस्टिस शाह की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने अपने फैसले में कहा कि जुडिशियल अफसरान की तरक्की के लिए मेरिट, सीनियरिटी और जरूरी जांच पड़ताल जरूरी है। इनको नजरअंदाज किया जाना गैर कानूनी होगा। सुप्रीम कोर्ट के इस हुक्म से जिन 68 जुडिशियल अफसरान की तरक्की पर रोक लगाई है, इनमें हरीश हंसमुख भाई वर्मा शामिल हैं। मिस्टर वर्मा ने हत्या के इज्जत के एक मुकदमे में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को मुजरिम करार देते हुए सजा सुनाई थी। इस फैसले के बाद मिस्टर गांधी की लोकसभा की रुकनीत खत्म कर दी गई थी। जुनूब मशरक़ी खलीज बंगाल में फाल शदीद गर्दाबी तूफान मोचा शिद्दत इख्तियार करके इंतहाई शदीद गर्दाबी तूफान में तब्दील हो गया है। महकमा मौसमियात के हुक्काम ने जुमा को यह इत्तला दी है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 6 घंटों के दौरान 9 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार के साथ शुमाल की तरफ बढ़ते हुए मोचा एक इंतहाई शदीद गर्दाबी तूफान की शक्ल इख्तियार करने के साथ ही जुनूब मशरक़ खलीज बंगाल से मुत्तासिल वसत में मरकूज हो गया है। इस वक्त इसका मरकज पोर्ट बेल से तकरीबन 520 किलोमीटर मगरिब शुमाल मगरिब कास्की बाजार बांग्लादेश और 1010 किलोमीटर जुनूब मगरिब और सतवे म्यांमार से 930 किलोमीटर जुनूब मगरिब में है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मशरक़ी वसत खलीज बंगाल के इलाके में हवा 115 से 125 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से 135 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही है और 12 मई की शाम से 140-150 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से बढ़कर 165 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से पहुंचने का इम्कान है। मजीद आगे बढ़कर 150 किलोमीटर फी घंटा और 14 मई की सुबह तक 175 किलोमीटर हो जाएगी और इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कम हो सकती है। गर्दाबी तूफान के 14 मई के शुमाल मशरिक के तरफ बढ़ने और मशरक़ी वसता खलीज बंगाल और जुनूबी मशरक़ी बांग्लादेश के साथ साथ ही शुमाली म्यांमार के साहिलों के साथ मज़ीद शिद्दत इख्तियार करने का इम्कान भी है। जेडीएस के सीनियर लीडर तनवीर अहमद ने कर्नाटक में मुताल्लिक़ असेंबली के पेश नज़र भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के साथ इंतखाबात के बाद मुमकिना इत्तेहाद का इशारा देते हुए कहा कि रियासती असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस को 110 सीटें मिलने के बाद भी वो हुकूमत नहीं बना पाएगी। जेडीएस लीडर का ये तबसरा कर्नाटक इंतखाबात से मुताल्लिक़ मैंडेट को जाहिर करने के वाले एग्जिट पोल्स के तनाजुर में आया है। एक अंग्रेजी न्यूज चैनल के प्राइम टाइम मुबाहिसे में मिस्टर अहमद ने कहा कि मैं इस बात का अदा करना चाहूंगा कि कोई भी पार्टी खासकर कांग्रेस हुकूमत नहीं बना सकती है। मैं चैलेंज करता हूं कि अगर कांग्रेस को 110 सीटें भी मिल जाएं तो हुकूमत नहीं बना सकेगी। उन्होंने कहा कि इनकी पार्टी का इंतखाबात के बाद इत्तेहाद पर फैसला पहले ही किया जा चुका है और इसका ऐलान सही वक्त पर अवाम के सामने किया जाएगा। ये उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने मखलूता हुकूमत बनाने के लिए इनकी पार्टियों से रुजू करने की कोशिश की है, क्योंकि ज्यादातर एग्जिट पोल ने जेडीएस को 20-25 सीटें जीतने की पेशगोई की है। उन्होंने कहा कि जेडीएस के बगैर कोई भी पार्टी अक्सरियती हुकूमत नहीं बना सकती और इनकी पार्टी के पास कौमी पार्टियों की तरह वसाइल और जराए नहीं है, लेकिन रियासत में अगली हुकूमत का हिस्सा बनना यकीनी है। दरअसल साबिक वज़ीर आला BS येदियुरप्पा और दीगर बीजेपी रहनुमाओं ने इंतखाबात के बाद जेडीएस
टीआरएस के साथ इत्तेहाद करने पर यह कहते हुए कोई गौर करने से इनकार किया कि इनकी पार्टी इंतखाबात में अक्सरियत के साथ जीत हासिल करेगी। We are going to form the government. We would announce it to the public at the right appropriate time. You have already decided. We have certainly decided. So you have plans to go ahead with that. We would certainly like to go ahead with that. Why, sir? Why? What makes As I told you that, there are certain programs which we want to really implement for the betterment of Karnataka, Kannadigas, water issues, agrarian crisis, farmers, children, girls' education, health, and those are some of our primary requirements. And we know that who is more capable of doing it, and definitely we would go with them. Mr. H.D. Devegowda, former Prime Minister, a few days ago told to ANI that you just wait and watch how the political scenario will change in Karnataka. Was that just a statement or? Definitely, Karnataka is really going to change the tables for a lot of things, even for 2024. See, we have decided with whom we are going to form the government. We would announce it to the public at the right appropriate time. You have already decided. We have certainly decided. So you have plans to go ahead with that. We would certainly like to go ahead with that. Why, sir? Why? What makes As I told you that, there are certain programs which we want to really implement for the betterment of Karnataka, Kannadigas, water issues, agrarian crisis, farmers, children, girls' education, health, and those are some of our primary requirements. उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के लिए वोटों की गिनती के लिए जिले इंतजामिया ने सख्त हिफाजती इंतजाम किए हैं। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रजनीश कुमार मिश्रा ने जुमा को कहा कि रियासती इलेक्शन कमीशन उत्तर प्रदेश की तरफ से दी गई हिदायत के मुताबिक मेयर के उम्मीदवार और म्युनिसिपालिटी और टाउन पंचायत के ओहदे के उम्मीदवारों के वोटों की गिनती के लिए सदर और काउंसिलर के ओहदे के लिए उम्मीदवार सिर्फ एक एजेंट रख सकेंगे। एक वक्त में उम्मीदवार या इसके इंतखाबी एजेंट या इसके काउंटिंग एजेंट्स में से सिर्फ एक शख्स ही गिनती के मेज पर मौजूद होगा। खास या बहुत खास अफराद और इनके साथ आने वाले सिक्योरिटी एहलकार गिनती के जगह या पंडाल में दाखिल होने के मजाज नहीं होंगे। गिनती की पंडाल में चेयरपर्सन, काउंटिंग एजेंट, इलेक्शन एजेंट के ओहदे के लिए उम्मीदवार और इसी शहरी इदारे के मेंबर या काउंसिलर के ओहदे के लिए उम्मीदवार या काउंटिंग एजेंट या इसी वार्ड या वार्ड का इलेक्शन एजेंट जिसमें वोटिंग की गिनती हो रही है वो रह सकते हैं। किसी भी उम्मीदवार या दूसरे वार्ड से ताल्लुक रखने वाले शख्स को पंडाल में दाखिल होने की इजाजत नहीं है। मिस्टर मिश्रा ने कहा कि 13 मई को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात की गिनती के लिए सिक्योरिटी के वसी इंतजाम किए गए हैं। वोटों की गिनती की जगह के आसपास किसी भी किस्म का हुजूम जमा होना ममनुआ है। रेणुका स्कूल दिल्ली रोड के मेन गेट के अंदर उम्मीदवारों का काउंटिंग एजेंट्स के अलावा किसी को दाखिला नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही दिल्ली रोड पर वाक़े स्कूल के 100 से 100 मीटर के अंदर भीड़ को आने की इजाजत नहीं होगी। जीतने वाले उम्मीदवार को सर्टिफिकेट दिए जाएंगे और बराह रास्त इनके घर भेजे जाएंगे। किसी उम्मीदवार को जीतने की सूरत में इसके जुलूस निकालने पर भी पाबंदी होगी। मज़कुरा हिदायत पर अमल न करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके लिए पुलिस अफसरान को हिदायत जारी कर दी गई है। सरकारी कॉन्ट्रैक्ट ऑफिसर के आसासे देकर अफसरान हैरत रह गए हैं। लोक आयोग के अफसरान ने हेमा मीना के घर की तलाशी ली, जो मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन में कॉन्ट्रैक्ट इंचार्ज असिस्टेंट इंजीनियर के तौर पर काम कर रही हैं। इन तलाशियों के दौरान मीना की जायदादों की फहरिस्त देकर अफसरान हैरत रह गए हैं। मालूम हुआ है कि इनमें अपनी आमदनी से ज्यादा जायदादें जमा कर रखी हैं। लोक आयोग ने जुमेरात की सुबह से हेमा मीना की भोपाल में रिहायशगाह की तलाशी ली। अब तक 7 करोड़ रुपए के आसासों का पता चलाया जा चुका है। इस बारे में चौंका देने वाली बात तो यह है कि इसकी माहाना तनख्वाह सिर्फ 30,000 रुपए है। ताहम इतनी बड़ी मकदार में आसासों का जमा होना एक गर्मा गर्म मुबाइस बन गया है। आसासों की मालियत इनकी तनख्वाह से 232% ज्यादा है। हुक्काम को 7 लग्जरी कारें, ग्रिंसनल के कीमती 2
2 दर्जन मवेशी और 30 लाख रुपए मालियत का 98 इंच का जदीद तरीन टीवी मिला है। पता चला है कि हेमा ने अपने वालिद के नाम पर 20,000 मुरब्बा फीट जमीन खरीदे और 20 लाख रुपए की लागत से एक आलीशान घर बनाया। इनके अलावा दीगर इलाकों में भी प्लॉट खरीदे जाने का नतीजा निकला है। इसके अलावा दीगर इलाकों में भी प्लॉट खरीदे जाने का नतीजा मिला है। हुक्काम को इसके रिहायशी अहाते में 100 कुत्ते, एक मुकम्मल वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम, मोबाइल जिम्स और दीगर कीमती सामान भी मिला है। इसके अलावा अफसरान ने अपनी तहकीकात में पता चला कि तकरीबन 20 गाड़ियां हेमा मीना ने खरीदी थी। इसमें ट्रैक्टर, चावल की थ्रेशर, कटाई करने वाले और बहुत से ज़राई आला शामिल हैं। फिलहाल लोकायुक्त के एहलकार 3 इलाकों में तलाशी जारी रखे हुए हैं। इन छापों में मजीद गैर कानूनी आसासों का इंकशाफ होने का इम्कान है। हुक्काम ने इंकशाफ किया कि हेमा के खिलाफ अंसदाद बदउनवानी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को जुमा को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बदउनवानी के एक मुकदमे में 2 हफ्तों की जमानत दे दी है। इससे कबल सुप्रीम कोर्ट ने इनकी गिरफ्तारी को गलत और गैर कानूनी करार दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मिस्टर खान की गिरफ्तारी को बरकरार रखा, लेकिन जुमेरात को सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने इनको हिरासत को गैर कानूनी करार देते हुए इनकी फौरी रिहाई का हुक्म दे दिया है। जुमा की समात सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर तकरीबन 2 घंटे तक मुलतवी हुई। क्रिकेटर से सियासतदान बनने वाले इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक महफूज काफिले में वापस पहुंचे और दर्जनों पुलिस और नीम फौजी दस्तों के साथ इमारत में चले गए। खबर रसा एजेंसी AFP ने मिस्टर खान के वकील ख्वाजा हारिस के हवाले से बताया कि अदालत ने इमरान खान को 2 हफ्तों की अबूरी जमानत दे दी है और हुक्काम को हिदायत की है कि वो इन्हें करप्शन केस में गिरफ्तार ना करें। मिस्टर खान के इकट्ठे हुए अपने हामियों को इशारा करते हुए अपने सर के ऊपर एक मुट्ठी उठाई, लेकिन ऐसा लगता है कि कानूनी कहानी खत्म नहीं हुई है और वजीर दाखिला ने मिस्टर खान को दोबारा गिरफ्तार करने का वादा किया है, जो कई कानूनी मुकदमात से उलझ चुके हैं। मिस्टर खान, जिन्हें गुज़िश्ता अप्रैल में वज़ीर आज़म के तौर पर माजूल किया गया था, को मंगल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर से अलकादर ट्रस्ट के केस में गिरफ्तार किया गया था, जब मुल्क के सबसे बड़े अंसदाद बदउनवानी इदारे कौमी एहतसाब ब्यूरो NAB की जानिब से वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए थे। इसके खिलाफ नीम फौजी रेंज की तरफ से गिरफ्तारी ने मुल्क भर में महलूक झड़पें शुरू कर दी हैं, जिससे फौज की तैनाती शुरू हो गई और पुलिस और हॉस्पिटलों ने बताया कि बदामनी में कम से कम 9 अफराद हलाक हुए हैं। जापान की राजधानी टोक्यो के करीब वाक़े सूबे में जुमेरात की सुबह आए 5.2 शिद्दत के जल्जले में 8 अफराद जख्मी हो गए हैं। ये इत्तला जापानी नशरियाती इदारे NHK रिपोर्ट में दी गई है। इत्तलात के मुताबिक जल्जला जुमेरात की मुकामी वक्त के मुताबिक 4:16 पर पेश आया। जल्जले का मरकज 40 किलोमीटर 25 मील की गहराई में था। इस हवाले से सुनामी की वार्निंग जारी नहीं की गई है। जल्जले के बायस ट्रेनों की आमदरफ्त को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है और इमारतों की लिफ्टें बंद कर दी गई थी। इख्तिताम से कबल एक नजर हेडलाइंस पर। लंदन स्टॉक एक्सचेंज ग्रुप हैदराबाद में करेगा सीनियर कायम, 1000 अफराद को मिलेगा रोजगार। लंदन में रोजगार वजीर KTR की निगरानी में याददाश्त मुफाहिमत पर दस्तखत। KCR हुकूमत गरीबों के मुफादात को दे रही है अव्वलिन तरजीह। गोशा महल में असम्बली हल्के में 120 डबल बेडरूम मकानात का वजीर उजरा मोहम्मद महमूद अली और सीनियर श्रीनिवास यादव ने किया इफ्तिताह। रैतु बंधु और रैतु बीमा स्कीमों की बैनुल-अक़वामी सतह पर गूंज। वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने 10,000 मैट्रिक टन सलाहियत वाले गोदाम का किया इफ्तिताह। वजीर दयाकर राव ने भी की शिरकत। KCR के चीफ एडवाइजर की हैसियत से सुमेश कुमार ने संभाला चार्ज। एतमाद और रियासत की खिदमत का मौका फराहम करने पर वज़ीर आला से किया इज़हार तशक्कुर। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के 68 जुडिशियल अफसरान की तरक्की पर लगाई रोक। अदालत उज़्मा ने कहा, अफसरान की तरक्की के लिए मेरिट, सीनियरिटी और जांच पड़ताल जरूरी। गर्दावी तूफान मोर्चा इंतहाई शदीद गर्दावी तूफान में तब्दील। 165 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का इम्कान।
कर्नाटक में मुतालिक असेंबली की पेश क़ियासी के बाद तनवीर अहमद ने दिया चौंका देने वाला बयान। कहा, कांग्रेस को 110 सीटें मिलने के बावजूद भी नहीं बना सकेगी हुकूमत। मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन में असिस्टेंट इंजीनियर 7 करोड़ के आसासों की मालिक सरकारी कॉन्ट्रैक्ट ऑफिसर के मकान की तलाशी के दौरान हुआ इंकशाफ। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए टीटीवी के साथ। मुझे दीजिए सारी टीम के साथ इजाजत। अल्लाह हाफिज।